नमस्कार दोस्तों, मैं मोरिश कुइकर आप सभी का एक बार फिर आपके चहते एसर्स पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी खास और बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑनरशिप। इस पर कई सारे सवाल मुझे मिले हैं, कई सारे लोगों ने कमेंट किया है और लीगली अगर देखा जाए तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देना तो चाहता था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि आप जैसे जो भी सवालों के जवाब है उसका एक प्रॉपर लीगल वे से कोई तरीका है और वो लीगल एडवाइजर ही आपको सजेस्ट कर सकता है और क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट के यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में इन्वाइट किया है और मैडम जो है बाय प्रोफेशनली एडवोकेट है और उनका नाम है एडवोकेट दीपाली कोल्ले। मैं यहाँ पर उनको इन्वाइट करता हूँ और आपके सभी सवालों के जवाब मैं कुछ 5 सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ और बाकी कुछ जो भी सवाल बचे रहेंगे वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो से रिलेटेड और आपको कोई सवाल हो और आप मैडम से किसी तरह को कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक आप मुझे कॉल करिए, मैं उनका नंबर आपको ट्रांसफर करूंगा। उसके बाद में आपके जो भी सवाल होंगे उसका लीगल वे से एक कानूनी क्या तरीका हो सकता है, मैडम उसके लिए आपको मार्गदर्शन करेगी और आपको एक जानकारी दे सकेगी। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत मैडम से करने वाला हूँ। मैडम आपको कुछ सवाल पढ़कर दिखाएंगी और उसी सवालों के जवाब आपको मैडम खुद कर देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देखने के बाद में आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपाली कोल्ले एसएस पॉइंट की रिक्वेस्ट पे मैं आज यहाँ पे आई हूँ आपको कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, जिसका मैं खुद का भाग्य समझती हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एज एन एडवोकेट आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। सो जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस है, जो कुछ भी क्वेरीज आई है, आज मैं उनका है आपको मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है नासिक से श्यामल कुंडू जी का। उन्होंने पूछा है, अगर किसी व्यक्ति ने फ्लैट या घर अपनी कमाई से लिया है, उनके बच्चे और बीवी है, उसके बावजूद भी वो संपत्ति जैसे कि फ्लैट या घर है वो किसी और के नाम से कर सकते हैं क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, जिससे हमारी एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संपत्ति 2 तरीके की होती है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी से होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हमारे वंशजों से हमें मिलती है उसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो हमारे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसे वो होती है वो स्व अर्जित हमारी संपत्ति होती है। तो दोस्तों, ये जो सवाल है ये हमारा आता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति खुद की कमाई से करता है तो वो उसकी मर्जी होती है वो किसको दे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों को ही दे, वो किसी और को दे सकता है। हालांकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो अपनी इच्छा से किसी को दे नहीं सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के नाम से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो उन्हीं लोगों के, उन्हीं फैमिली के, उन्हीं वंशज के ही इसमें वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे दादा है, परदादा से दादा के इसमें आई है, दादा से पिताजी को मिली है और पिताजी से हमें मिली है। ऐसे जो होता है इसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न किया है मिस्टर रिजवान ने। उन्होंने पूछा है कि सर, मेरे पापा का देहांत 2000 में हुआ है, तो मुझे अभी वो घर अपनी मॉम के नाम से करना है तो कैसे करें? इसके लिए सर आपको म्यूटेशन करने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, म्यूटेशन कीजिए, जिसे हम फेरफार भी बोलते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे सेल डीड है आपके घर की, वो सेल डीड और पापा का डेथ सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। और अगर आपके पास लीगल हेयर सर्टिफिकेट है जो कि कोर्ट से निकलता है, सिविल कोर्ट से निकलता है, अगर वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। आपको बिना झिझक मतलब म्यूटेशन अगर आप कर लेते हो, फेरफार कर लेते हो, तो वो घर आपके नाम से आ जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ और एक ऐसे ही एक और सवाल है कि जैसे पिताजी के नाम पर घर है और मुझे मेरे नाम से वो करना है तो क्या करें? तो इसके लिए ऐसा है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि पिताजी है या नहीं है, तो मैं दोनों भी इसमें आपका आंसर देती हूँ।
अगर आपके पिताजी हैं तो इसके लिए अगर प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको इसके पहले की वीडियो में ओनरशिप ट्रांसफ़र की वीडियो में बताया है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए 3 तरीके हैं, उसमें से सेल डीड और गिफ्ट डीड। ठीक है, अगर आपके पिताजी हैं तो आप अपने नाम से करने के लिए एक तो सेल डीड कीजिए या तो फिर गिफ्ट डीड कीजिए। ये 2 तरीकों से आपके पिताजी का नाम घर आपके नाम से हो सकता है। और अगर पिताजी नहीं है तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया है, आप म्यूटेशन कीजिए, उनका डेथ सर्टिफिकेट और सेल डीड की कॉपी, अगर आपके पास लीगल हेयर सर्टिफिकेट है तो वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कीजिए, फेरफार कीजिए, वो घर आपके नाम से हो जाएगा। ऐसे ही इसी से रिलेटेड और एक सवाल है, जैसे कि अभी नाम तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उन्होंने ये पूछा है कि अगर पिताजी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बेटे के नाम से करना चाहते हैं तो क्या करें। जैसे 2 फ्लोर्स होते हैं, अगर एक फ्लोर 2 बेटे हैं, हो सकता है पिताजी को दोनों के नाम से करना है, तो ऐसे वक्त क्या करें। इसमें भी वही आंसर दे सकती हूँ मैं, जैसे कि सेल डीड करें या फिर गिफ्ट डीड करें। अगर आपको पिताजी के नाम से ट्रांसफ़र करना है तो आपको सेल डीड एंड गिफ्ट डीड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अगर पिताजी जीवित है तो। दोस्तों, अगला सवाल है प्रवीण जोशी जी का। उन्होंने पूछा है कि अगर घर है ज़मीन पे, उनके पिताजी ने बनवाया है, जिसके 2 फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, और 2 भाई हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और एक फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, अभी पिताजी नहीं है। अगर उनको ये दोनों भी फ्लोर अपने अपने नाम से करने हैं तो क्या करना चाहिए। ये भी सवाल अच्छा है। इसके लिए सर बेस्ट ऑप्शन है, आप पार्टीशन डीड कीजिए। अगर पार्टीशन डीड हम करते हैं तो पार्टीशन डीड से क्या होगा कि दोनों भी जो फ्लोर्स है वो उनके नाम से हो जाएंगे। दोस्तों, अभी सबसे आखिरी सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्होंने पूछा है कि अगर घर वाइफ के नाम से है, उनके बच्चे हैं, उनके पति है, तो घर हस्बैंड के नाम से होगा या किसके नाम से होगा। अगर वाइफ है तो वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड से नाम से होगा, ऐसे बहुत लोगों की सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार वहाँ पे कुछ प्रोविजंस दी है। अगर वाइफ की प्रॉपर्टी है तो वाइफ की प्रॉपर्टी सबसे पहले उनके लीगल 1 ईयर आते हैं उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, और इसके बाद उनके हस्बैंड। अगर ये सब नहीं है तो हस्बैंड के जो हेयर्स है वो नहीं, तो वाइफ के माता पिता, इस तरह से वो लीगल हेयर्स में आते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके लिए हम और बहुत सारी प्रोविजंस भी दी है कि अगर वुमन के नाम से प्रॉपर्टी, एक तो वुमेन्स को किस तरह से प्रॉपर्टी मिलती है, और अगर वो वुमन की प्रॉपर्टी है तो किस तरह से उनके लीगल हेयर को जाती है, कौन से लीगल हेयर को वो ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए ये टॉपिक कवर करने के लिए हमें और समय लगेगा, तो ये जो सभी टॉपिक है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे ये जो मेरे क्वेश्चन, आपकी जो क्वेरीज है, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, और मैं और एक बार बोलती हूँ कि आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। सो ये मौका मुझे आप प्रदान करें। धन्यवाद।